दोस्तों आज की कहानी है। ननद जी आप मायके नहीं आती तो मैं खत्म हो जाती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी इतनी सारी टैबलेट रसना गर्मियों की छुट्टियों में अपनी भाभी सिमी से मिलने आई थी जो अभी 6 महीने पहले ही माँ बनी है। हाँ दीदी वो ताकत के लिए डॉक्टर ने दिया है, सिमी ने बताते हुए तुरंत उन दवा को वहाँ से हटा दिया। सिमी की ये हरकत रसना के लिए थोड़ी अजीब थी। रसना अपनी भतीजी को गोद में लेकर उसके साथ खेलने लगी। रसना को एक हफ्ता होने जा रहा था और इस दौरान उसने नोटिस किया कि सिमी बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है। उससे कोई भी बात कहो या पूछो तो वह झुंझला जाती है। उसने अपनी मम्मी शारदा जी से पूछा तो एक सास की नज़र से होने का अच्छा है जो तूने अपनी आंखों से देख लिया, वरना मैं बताती तो लोग यही कहते कि सासें बहू को परेशान करती होगी। यही चल रहा है इसका जब से घिनी हुई है। इसके तेवर ही बदल गए हैं। शारदा जी की बात सुन रसना कुछ सोचने लगी और सिमी को बुलाकर रसना ने पूछा, सिमी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तुम मेरे साथ चलोगी? शॉपिंग का नाम सुनते ही सिमी का मुंह चेहरा खिल गया लेकिन अगले ही पल उदास हो गई। नहीं दीदी आप चली जाओ, गिनी को लेकर मैं कैसे चलूंगी? गिनी को मम्मी देख लेगी, आप उसे अच्छे से पेट भर के खिलाकर सुला दीजिए और अगर उठ भी गई तो मम्मी है ना। रसना ने सुझाया, अरे तू क्यों फालतू इसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रही है? इसके साथ तो आजकल रक्षित भी कहीं जाना नहीं चाहता। रुक मैं तैयार हो जाती हूँ, तू मेरे साथ चल, जब तक हम लोग आएंगे ये खाना बना कर रखेगी। शारदा जी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मतलब मम्मी आपका कि रक्षित सिमी के साथ कहीं जाना नहीं चाहता? रसना को आरसी हुआ, मेरी तरफ इस तरह मत देख, मैं इन पति पत्नी के बीच नहीं आती तो शायद तो सिमी से पूछ ले। शारदा जी आंखें तरे रहती हुई सिमी को देख बोली। सिमी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वहाँ से निकल गई। मम्मी मैं अभी आती हूँ, तब तक आप आराम करो, शॉपिंग कल चलेंगे। रसना कुछ सोच कर कमरे से बाहर चली गई। सिमी कमरे में रो रही थी और रोते रोते बेड की साइड टेबल से दवा निकाल कर उसे खाने ही वाली थी कि रसना ने पीछे से आकर रोक लिया। डिप्रेशन की दवा कब से खा रही हो सिमी? रसना की बात सुन सिमी हाथ में दवा लिए रोने लगी। सिमी के पास बैठकर रसना ने उसे गले लगा लिया। ससुराल में आत्मीयता मिलते ही सिमी के दिल का गुब्बारा आंसू बहने लगा। रसना ने भी नहीं रोका और सिमी का दृश्य बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद जब सिमी ने अपने आप को समेटा तो रसने ने पानी दिया और उससे पूछा, क्या बात है सिमी, अपनी दीदी को नहीं बताओगी? क्या बताओ दीदी, और कहाँ से शुरू करूँ? पता नहीं क्यों जब से गिनी हुई है रक्षित मुझसे दूर ही रहते। कहीं चलने को कहो तो कहते कि पहले इस फैसले शरीर को संभाल लो फिर मेरे साथ चलना। घर में काम बहुत बढ़ गया लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता। मैं ना ढंग से सो पाती हूँ और ना ही खा पाती हूँ। भूख बहुत लगती है लेकिन कुछ खाने लगो तो मम्मी जी और रक्षित तुरंत टोक देते कि शरीर देखकर कम खाया करो। कितने दिन हो गए जब चैन से उठी हूँ, मुझे खुद को आईने में देखकर शर्म आती है। कोई भी काम समय से पूरा नहीं होता। मुझे खुद समझ नहीं आता कि क्या करूं ऐसा कि मम्मी और रक्षित मुझसे खुश रहे। गिनी का ख्याल है इसलिए डॉक्टर को दिखा कर आई थी तो उन्होंने ये सब डिप्रेशन की दवा दी। जब खा लेती हूँ तो कुछ देर के लिए सी मन में शांति हो जाती है। ये बोलते बोलते सिमी की आंखों से आंसू बह निकले। दिमाग खराब हो गया आप दोनों का। और मम्मी आपने तो 2 बार ये सब साफ, फिर भी रक्षित को समझाने की जगह आप उसे और
पर वो करती थी कि वह सिमी से दूर रहे। क्या आप नहीं जानती कि माँ बनने के बाद हम औरतों का शरीर बदल जाता है। एक जिंदगी को जन्म दिया सिमी ने और उसे उसके प्रेगनेंसी शरीर को हेल्दी खाने पीने के साथ आराम और आप दोनों का स्पेशली रक्षित तेरा उसे प्यार और सहयोग चाहिए था। मत भूलो उसने तुम्हें पापा बनने का गौरव दिया है। आप लोगों की उपेक्षा ने सिमी को पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन की कगार पर खड़ा कर दिया है। वह डिप्रेशन की दवा ले रही। ये बात क्या रक्षी तुम जानते हो सर आती है मुझे आप दोनों पर। जब मैं माँ बननी थी तब आपकी मुझे डांट डांट कर पौष्टिक खाना खिलाती, तो आज सिमी के खाने पीने पर आप क्यों टोकती हैं। रसना की बात सुन शारदा जी और रक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ। सिमी बहू मुझे माफ कर दे, तू तो अच्छी बहू बन गई लेकिन मैं खड़ूस सास बन गई। शारदा जी सिमी को गले लगाते हुए बोली, मुझे भी माफ कर दो सिमी, तुम तकलीफ में थी और मैं ही तुम्हें नहीं समझ पाया। रक्षित कान पकड़कर खड़ा था। सभी का प्यार देख सिमी का चेहरा खिल गया और वह रसना दीदी के गले लग गई। थैंक यू दीदी, आप नहीं आती तो शायद मैं धीरे धीरे खत्म हो जाती।